ऑन टू फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, प्री इमेज है कि नहीं सेट ए में, ये देखते हैं ना। तो अगर मैं बोलूँगी कि एक बताओ इसका ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल, तो क्या बताओगे? 1a 2a 3b 4c, ये ऑन टू है क्या? ये ऑन टू है? ऑन टू में हमें क्या देखना है? ऑन टू में देखना है कि जो दूसरा वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट यूज हुए हैं कि नहीं, उसके सारे एलिमेंट यूज हुए हैं कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं ऑन टू। ये था ना। तो यस हमारे मैम। यहाँ पर देखो ए भी यूज हो रहा है, बी भी यूज हो रहा है, सी भी यूज हो रहा है, कोई भी खाली नहीं बचा है। दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं बोलूंगी कि 1a 2a 3b 4b, तो ये ऑन टू फंक्शन है क्या? नो मैम। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सी नहीं यूज हुआ है। ठीक है, इसको ऑन टू फंक्शन होने, इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन होने के लिए सी ए बी सी के सारे के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, बट यहाँ पे सी का कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर? उसके बाद हम लोग आएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बनाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन? ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स 3x प्लस 4 5x प्लस -7, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये फंक्शन है 7x प्लस 4 5x-3। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ओके, अभी मैं बोलूंगी कि बताओ जी ओ एफ क्या होगा? जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है? जी जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन एक्स निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा उसका जी फंक्शन निकालेंगे। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? जी एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4 बाई 5x-7। ओके, अभी जी ऑफ दिस का क्या मतलब हुआ? जी ऑफ दिस, जी पे एक्स का मतलब ये होता है जी पे दिस फंक्शन, मतलब एक्स जहां जहां पर एक्स है वहां पर इस वैल्यू को पुट करो, जहां जहां पर एक्स है वहां पर इस वैल्यू को पुट करो तो जी ऑफ एफ एक्स निकलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू जी एक्स फंक्शन कैसे डिफाइन है? 7x प्लस 4 बाई 5x-3। तो 7x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4 बाई 5x-7 प्लस 4 बाई 5 3x प्लस 4 बाई 5x-7 -3। ये कितना आ रहा है? दो फंक्शन अगर दिए रहेंगे एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स, और तुम्हें पूछा जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, तो कैसे निकालोगे? पहले एफ एक्स निकालोगे और जी ऑफ एफ एक्स में एक्स की जगह पर ये एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। 7 3x प्लस 4 प्लस 4 5x-7 बाई 5 3x प्लस 4 -3 5x-7, कितना आ रहा है? 21x प्लस 28
प्लस 20 माइनस 20x माइनस 28 बाई 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21 कितना होगा? 41x बाई 41 इक्वल टू एक्स। ये आ रहा है क्या? दो फंक्शन दिया जाएगा और फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। एक फंक्शन और बनाना, एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक फंक्शन है, वो किस तरह से डिफाइन है? वो डिफाइन है 2 3 4 5। यहाँ पर वैल्यू है 3 4 5 9 और ये डिफाइन है f2 इक्वल टू 3, f2 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 4, f4 f4 इक्वल टू f4 इक्वल टू 5 एंड f5 इक्वल टू 5, f5 इक्वल टू 5। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन है g, वो कैसे डिफाइन है? ये 3 4 5 9 और यहाँ पर है 7 11 15 और ये डिफाइन है 3 और 4 दोनों का 7 एंड 5 और 9 दोनों का 11। ओके, अभी मुझे निकाल के बताओ कि जीओ एफ क्या होगा। यहाँ पर मुझे बताओ कि F2 इक्वल टू क्या है? F2 इक्वल टू, बोलते जाओ, जब तक बोलोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, बोलते जाओ फटाफट। यहाँ पे F2 इक्वल टू क्या है? 3 3। F3 4 4 F4 इक्वल टू F5 इक्वल टू 5। 5 ठीक है, G3 क्या है? 7 G4 7, G5 एंड G9 इक्वल टू 11। ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ जी ऑफ एफ निकालने के लिए। तो जी ओ एफ अगर मैं पहला 2 के लिए निकालती हूँ, जी ओ एफ 2, ठीक है, जी ओ एफ 2 कितना होगा? F2 is 3, F2 is 3, that means G3 equal to, और G3 is 7, G3 is 7। फर्स्ट एलिमेंट का निकल गया। F के कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, तो एक फर्स्ट के लिए निकल गया। अभी मैं बोलूंगी कि बताओ जी ओ एफ 3 क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट फंक्शन एफ का सेकेंड एलिमेंट 3 है, इसका वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू। M7 the 4 and the F7. Yes, ma'am, 7. 7, ये हो जाएगा जी ऑफ 4 दैट इज 7। गुड। जीओ एफ 4 क्या होगा? अदिशा बताओ, जीओ एफ 4 क्या होगा? M11 11 होगा। जीओ एफ एफ 4 इज 5, G5 एंड G5 इज 11। जीओ एफ 5 इज, M11 ही होगा। ये भी 11 होगा। ओके, ये भी 11 होगा। G5 इक्वल टू 11। ठीक है, तो जीओ एफ का हमने क्या वैल्यू निकाला? जीओ एफ का वैल्यू हुआ 7 7 11 11। जीओ एफ का वैल्यू हो गया 7 7 11 11। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी एफओजी निकालो, एफओजी, एफओजी क्या होगा? यहाँ पर तो जीओ एफ निकाला, अब एफओजी निकालो। एफओजी नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट एन के लिए कोई वैल्यू नहीं है, एन के लिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अगर हम एफ 9 निकाल एफओजी,
ठीक है। G9 निकालेंगे, G9 क्या होगा 11, और 11 के लिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसका GOF निकाल सकते हैं बट FOG नहीं निकाल सकते हैं। अभी एक फंक्शन है f जो कि रियल नंबर में डिफाइन है, दूसरा नंबर g है वो भी रियल नंबर में डिफाइन है, मैंने सारे वैल्यूज हो सकते हैं। fx फंक्शन क्या है, fx फंक्शन इज cos x एंड gs फंक्शन इज 3x²। ओके, तो फाइंड FOG x एंड GOF x, ये दोनों फाइंड करो। FOG क्या होगा, GX क्या होगा, GX इज 3x²। अभी f 3x² क्या होगा, f 3x² क्या होगा, gx को पहले निकाला, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको पहले निकालेंगे, gx इज 3x², तब f ऑफ 3x², f ऑफ 3x² मतलब fx में x की जगह पर 3x² पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू cos 3x²। cos 3x²। ठीक है, अब GOFX निकालेंगे, GOFX, fx इज, तो ये हो जाएगा क्या, g ऑफ cos x, g ऑफ cos x। ठीक है, g ऑफ cos x क्या होगा, g फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करेंगे, g फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करेंगे, cos x, तो क्या हो जाएगा, gx था 3x², g cos x क्या होगा, x की जगह पे cos x पुट करेंगे, मतलब 3 cos x²। ये होगा क्या, x पर की जगह पर हमने सिर्फ क्या पुट कर दिया, cos x, g cos x। बोलोगे g1 तो क्या लिखोगे, अगर मैं बोलूंगी G1 तो क्या लिखोगे, 3 × 1²। बोलूंगी G2 तो क्या लिखोगे, 3 × 2², क्योंकि हमारा फंक्शन तो gx है ना, 3x²। मैं बोलूंगी G5 तो क्या लिखोगे, 3 × 5²। मैं बोलूंगी GY तो क्या लिखोगे, 3 × y²। स्क्वायर। वैसे ही मैंने बोला 3 cos x बोलो, तो क्या बोलोगे, 3 cos x का स्क्वायर, यस मैम। ये होगा ना, जिसको कि 3 cos² x हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि FOG x इज नॉट इक्वल टू GOF x। ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों अलग चीजें हैं, ये cos 3x² है, ये 3 cos² x है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड FOG एंड GOF एंड सो दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, तो ऐसे ही बनेगा, FOG निकाल देंगे, GOF निकाल देंगे, और हम बताएंगे कि क्वेश्चन इज fx इक्वल टू 2x, gx इक्वल टू 3y + 4 और hx, अच्छा x में रह देते हैं, एंड hx इक्वल टू sin j, sin x। ओके, अलग अलग वेरिएबल में लिखा है, अलग अलग वेरिएबल में लिख देते हैं। ओके, फाइंड HOGOF, HOGOF फाइंड करके बताओ क्या होगा, और HOGOF फाइंड करो, एक, हाँ थोड़ा फाइंड करके मुझे बताना। निकला क्या तुम लोगों का, HOGOF एंड HOGOF, H ऑफ GOFX निकालो पहले, इसको मैं क्या बोलूंगी, H ऑफ G ऑफ FX, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो FX क्या है, 2x। 2x, तो G ऑफ 2x ये हो जाएगा, G ऑफ 2x, ऑफ G ऑफ 2x कितना होगा, मैम इसको g(2x) मैम पुट कर देंगे हम, तो 6x + 4। 6x + 4 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब ये 6x + 4 है, अब H फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, sin साइन ऑफ 6x। यस मैम।
साइन ऑफ 6x + 4। यस मैम। ठीक है, अभी वैसे ही HOGOF का निकालो। ये कैसे होगा? ये होगा HOGFX। FX हो गया क्या? HOG2X, HOG2X, ठीक हो गया। फिर जब ये भी हो जाएगा HG2X, एंड देन ये अगेन हो जाएगा साइन 6x + 4। तो अगर इस तरह से ब्रैकेट में HOGOF और HOGOF लिखा हुआ है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। F134, F फंक्शन कैसे डिफाइन है? 134 125, ठीक है। G फंक्शन डिफाइन है 125 13। फंक्शन क्या है? फंक्शन है 1235, एक मिनट, 41, और G फंक्शन डिफाइन है 132351। तो भाई GOF निकालना है। फाइंड GOF, पूरे सेट बताओ। F1 बताओ, GOF3 बताओ, और GOF है ना, चलो GOF1 बताओ, GOF3 बताओ, और GOF4 बताओ। GOF1 कितना हो गया? मैम 3 आंसर है इसका। 3, ओके। GOF3 1 1, and GOF4 3। ठीक है क्या? यस मैम, यही है। अधिष्ठा, अमित, तो फंक्शन GOF है और FOG निकालने के लिए आ जाएगा अगर फंक्शन में दिया रहेगा तब भी, और इसे नंबर में दिया रहेगा तब भी, ठीक है। यस दोनों मैम। सारी तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है वो कैसे बता सकते हैं? फंक्शन इज इन्वर्टेबल और नॉट। कोई गिवन फंक्शन दिया है और पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। मैम तो इन्वर्टेबल मैम, फंक्शन को इन्वर्टेबल का मतलब है कि अगर f(x) इक्वल टू समथिंग अगर हमने लिखा है, f(x) इक्वल टू 3x + 4, ऐसा कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर ऐसा माने f(x) इक्वल टू y, तो y में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ये x में रिप्रेजेंट है, अगर इस फंक्शन को हम y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4 इक्वल टू y, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y के टर्म में? y - 4/3, y - 4/3, ठीक है। तो किसी फंक्शन को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं तब वो फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो ये कोई फंक्शन अगर बोला जा रहा है कि क्या कंडीशन है कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि उसके दो कंडीशन है। अगर हमारा फंक्शन 1 भी है और अगर हमारा फंक्शन ऑन टू भी है, देन हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि वो हमारा इन्वर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। GOF मतलब G of fx, and G of fx is mod x। G of mod x मतलब कि अब G का फंक्शन जब लगाएंगे तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम? mod x। mod x लिखेंगे, -2, mod x -2, ये होगा ना। और FOG हाँ क्या होगा? mod 5x - 2, f of gx, gx is mod 5x - 2, gx is mod 5x - 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? fx क्या हो जाएगा? mod ऑफ mod fx - 2, ये होगा ना। mod ऑफ, यहाँ x की जगह पर हम पुट करेंगे जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पर, बट दिस इज इक्वल टू mod fx - 2। जो डबल मॉड है उसका वो एक मॉड के ही बराबर होगा। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है? mod x इक्वल टू क्या होता है?
वैल्यूज ऑफ एक्स इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होता है? mod x equal to x and mod x equal to minus x. Mod x equal to x when x is greater than equal to 0, and mod x equal to minus x when x is less than 0. ठीक है, mod x equal to x when x is greater than 0 and mod x equal to minus x when x is less than 0. फाइनल हमारा पॉजिटिव ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी कि लेटेस्ट -5 का मॉड करो, -5 का मॉड करो, यहाँ पर x क्या है? यहाँ x इज -5, x इज -5, तो दोनों में से कौन सा कंडीशन जा रहा है? सेकंड कंडीशन जा रहा है, x इज -5 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा? सेकंड कंडीशन जा रहा है, तो माइनस ऑफ एक्स, एक्स कितना है? -5, तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा 5, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? मॉडुलस लगाने के बाद वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो क्यों पॉजिटिव बन जाता है? माइनस क्यों पॉजिटिव बन जाता है? क्योंकि माइनस अगर है तो उसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसकी जगह पे मैं पूछती mod 5 बताओ, mod 5 पूछती तो mod 5 क्या होता है? mod 5 इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। तो कौन सा केस जाता? पहला वाला केस जाता। पहला वाला जब केस जाता तो mod x इज इक्वल टू x, सो इट इज 5। सो mod -5 इज 5 एंड mod 5 इज ऑल्सो 5, बस दोनों का कंप्यूट करने का तरीका अलग है। ठीक है, मॉड की मतलब समझ रहे हो? तो अगर कहीं पे मॉड लिखा है दैट मीन्स कि वो टू वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स और माइनस एक्स दोनों। ठीक है, जब वेरिएबल है यहाँ पर -5 मैंने लिख दिया, दैट मीन्स कि वेरिएबल नहीं है, एक मैंने वैल्यू दे दिया एक्स का, तो एक वैल्यू निकला 5। लेकिन अगर कहीं पर तुम्हें मॉड एक्स के बारे में बोला जाएगा दैट मीन्स उसके दो वैल्यूज हैं। अगर मैं बोलूँगी कि मॉड एक्स इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स क्या होगा? एक इक्वेशन है, छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि mod x इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ पर x की दो वैल्यू होगी, एक 2 और दूसरा -2। x की जगह पर हम 2 भी रखेंगे तब भी मॉड लगाने पर 2 आएगा, और x की जगह पर हम -2 रखेंगे तब भी मॉड लगाने पर 2 आएगा। दैट मीन्स कि x की दो वैल्यू होगी। यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, 2 और -2। अगर मैं लिखूंगी मॉड में ही चले आए, अगर मैं लिखूंगी x -3 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। x की वैल्यू होगी 5। अगर मैं लिखूंगी मॉड x -3 इज इक्वल टू 2, तब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर मॉड x है, मॉड x -3 है, तो ये x -3 क्या है हमें पता नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो इसके हम दो केसेस बनेंगे। या तो हम लिख सकते हैं इसको कि x -3 इक्वल टू 2, सॉरी x-3 इक्वल टू 2, या फिर लिख सकते हैं -x-3 इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड x का दो वैल्यू होता है, एक x और एक होता है -x, क्योंकि हमें पता नहीं है x इज ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0। मॉड x के दो वैल्यू होते हैं, x और -x। तो यहाँ पर जो अगर मॉड वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो दो केसेस बनेंगे। एक केस हो गया x माइनस मॉड x-3 को x-3 लिख सकते हैं, या माइनस ऑफ x-3 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा तो x इक्वल टू 5 होगा, अगर ऐसा लिखा तो क्या होगा? -x+3 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू होगी, 1 एंड 5। सेम क्वेश्चन में सिर्फ मॉड लग जाने के कारण यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक 1 और 5। x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 -3 का मॉड -2 का मॉड इज 2। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, ये भी करेक्ट है।
x की वैल्यू 5 पुट करो तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स 1 और 5 दोनों वैल्यू के लिए ये गिवन इक्वेशन करेक्ट है ना। हम जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, x की वो वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके लिए गिवन रिलेशन सेटिस्फाई करता है उस x उस वैल्यू पे, गिवन रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो मॉड वाला रिलेशन है वहां पर हमने क्या देखा कि x के दो वैल्यू के लिए ये इक्वेशन करेक्ट है, एक x इक्वल टू 5 पे और x इक्वल टू 1 पे। अभी मॉड का फंक्शन समझ में आया कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने बोला 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू क्या होगी, एक केस क्या होगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5, दूसरा केस क्या होगा -2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 -3, इसमें x कितना निकलेगा x इक्वल टू 7। ठीक है, दैट मीन्स कि x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 7 दोनों के लिए ये जो गिवन रिलेशन है हमारा वो करेक्ट है। तो x की कौन सी दो वैल्यू होगी, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 7। अगर हमारा मॉड नहीं होता तो क्या होता, x इक्वल टू -3 केवल आंसर होता। अगर मॉड नहीं होता तो x इक्वल टू -3 एक सिंगल आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे मॉड है इसलिए x इक्वल टू -3 और 7। 4x माइनस 3 इक्वल टू 5, x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। सेकेंड क्या होगा -4x इक्वल +3 इक्वल टू 5 -4x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -1/2। Yes, ma'am. ठीक है, तो x यहाँ से निकला 2 और x यहाँ से निकला -1/2। तो x इक्वल टू 2 और -1/2 दोनों के लिए ये कंडीशन, ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू होंगे x के, पुट करके देख लो। 4 इंटू 2 -3, 8 -3 दैट इज 5, 5 हो गया। 4 इंटू -1/2 -3, -2 -3 इक्वल टू -5, 5 हो गया। तो दोनों आंसर करेक्ट है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस के फंक्शन को सॉल्व करते हैं, मॉडुलस के इक्वेशन को। ठीक है, नाउ f(x) इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। तो जी ओ एफ क्या होगा और एफ ओ जी क्या होगा, g ऑफ 8x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब का पावर 1/3, ये कितना होगा 8 का पावर 1/3 और x 1/3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, तो 2x होगा। 8 का पावर 1/3 क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 8, यहाँ पर क्या होगा f ऑफ जी एक्स, x टू द पावर 1/3, यहाँ पर क्या पुट करना है, x के पावर करना है 1/3। तो 8 इंटू एक्स का हो गया 1/3 टू द पावर, अभी क्या हो जाएगा 8x, ये होगा 8x और दूसरा होगा क्या होगा 2x। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन्वर्टेबल फंक्शन करेंगे। मैम आ गया। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। x अगर 2/3 हो जाएगा तो ये डिवीजन बाई जीरो वाले फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू 2/3। एफ ओ एफ फाइंड करो, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। अभी एफ एक्स फिर से एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालने का मतलब क्या है, एक्स की जगह पर जो हमारा ब्रैकेट में उसको पुट करेंगे। तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस 4 इक्वल टू एक्स आ रहा है क्या सभी का। अगर एफ ओ एक्स
या किसी फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अगर एफ एक्स एक्स ही आ जा रहा है वापस तो बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन है।